स्कॉलर्स ऑनलाइन अकेडमी इग्नू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारी वीडियो आज जो मैं आपको बना के दे रही हूँ वो सिर्फ इग्नू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। जो कि आज का हमारा टॉपिक हमने न्यू स्टार्ट किया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ब्रिटिश ड्रामा या फिर किसी भी प्रोग्राम की, तो प्लीज पहले वो वॉच कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फॉर फर्दर। तो आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैम्यूअल बेकेट। ठीक है, तो जैसे कि हम हर वीडियोस में सबसे पहले ऑथर के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हम सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आफ्टर दैट हम उसको एनालाइज करेंगे कि वेटिंग फॉर गॉडॉट में ब्रिटिश जो हमारा ड्रामा है प्ले में क्या है। सैम्यूअल बेकेट। सैम्यूअल बेकेट जो है वो बोर्न हुए थे 13 अप्रैल 1906 में, डाइड हुए थे 22 दिसंबर 1989 में। उन जो ये जाने जाते हैं एज अ नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पोइट, थिएटर डायरेक्टर, एसेस्ट, लिटरेरी ट्रांसलेटर की वजह से जो है ये जाने जाते हैं। फेमस अवार्ड्स जो इन्हें मिले हैं: क्रोसाइट जनवरी 1945, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1969। फेमस वर्क्स रहे हैं इनके: मोलोय, वेटिंग फॉर गॉडॉट, हाउ इट इज, हैप्पी डेज। इनमें से आज हम एक कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो है हमारा वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो सबसे पहले जो है हम करेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आफ्टर दैट हम इसकी समरी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स पर नजर देते हैं। फर्स्ट है हमारा वल्देमिर, सेकंड है एक्स्ट्रागन, पोजो, लकी, बॉय एंड गॉडॉट। ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि इसमें बताए गए हैं। इसमें से मेन जो है जो हमारी समरी है वो है वल्देमिर, एक्स्ट्रागन, पोजो एंड लकी के बारे में। ठीक है, तो वल्देमिर और एक्स्ट्रागन जो है ये एक्स्ट्रागन जो है वो बैठा हुआ है। मैं आपकी समरी जो है वो एक्सप्लेन करने की स्टार्ट कर रही हूँ। वर्दम एक्स्ट्रागन जो है वो बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे, सूखे पेड़ के नीचे। ठीक है, वहां पर जो है कोई पत्ते वगैरह नहीं है, बिल्कुल सूखा बेजान सा पड़ा है पेड़। वो वहां पर वो बैठा है और शूज पहनने की कोशिश कर रहा है, बूट अपने, लेकिन वो पहन नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वर्दमिर जो है वहां पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसे दोनों जो है आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत करते करते जो है वो वहीं पे बैठ जाते हैं। जब वो वहीं पे बैठ जाते हैं तो वो काफी ज्यादा जो है मतलब क्लोथ, थीव्स एंड काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन वगैरह जो इनकी चलती रहती है। अब हालांकि हमें ये पता है कि ये एब्सर्ड प्ले है, तो इसमें काफी सारी सारी चीजें जो है बताई गई हैं कि कैसे बल्दमिर जो है फोर्स करता है एस्ट्रगन को कि तुम जो है यहीं पे रुक जाओ कुछ देर के लिए। और वो जो है बहुत देर हो गई है उन्हें वहां पे बैठे बैठे, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे टंग के मर जाते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि हम तो वेट कर रहे हैं ना गोडोट का, तो क्या पता गोडोट अगर हम दोनों में से एक अगर मर भी गया तो दूसरा इंतजार कैसे करेगा अकेले। तो इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं, ये प्लान सही नहीं रहेगा, हम इंतजार करते हैं, क्या पता हमारा जो जिसका हम वेट कर रहे हैं गोडोट का, क्या पता वो आ जाए। ओके, तो हम इनको नहीं पता एक्चुअली कि गोडोट है कौन, गोडोट कैसा दिखता है, कहाँ पे है, वो राइट प्लेस पे है या नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। बस इनको इतना है कि हमें गॉडॉट से मिलना है। तो क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा क्रिश्चियनी के रूल्स वगैरह के बारे में बुक्स वगैरह में पढ़ा है काफी ज्यादा, और तो इसी वजह से इनको लगता है कि हाँ गॉडॉट जो है वो आएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो अब थोड़ी देर बाद पोजो और लकी वहां पर आते हैं और वो दोनों जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब पोजो जो है वो मालिक है और लकी जो है हमारा स्लेव है। लकी जो कहता है वही पोजो मानता है, लेकिन पोजो जो है बिल्कुल उसको इस तरीके से उसने एक कठपुतली की तरह बना रखा है कि जो भी लकी कहे मैं कहूंगा वही लकी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हालांकि पोजो बिना लकी से पूछे कुछ नहीं करता, तो इसीलिए जो है पोजो जो है लकी को बोलता है काफी ज्यादा कि तुम डांस करो ताकि वो एंटरटेन हो सके, कभी अदर अदर चीजें जो है उसे बोलता रहता है। तो पोजो जो है खाना भी उसे तभी मतलब जब तक लकी खाना तब तक नहीं खाता जब तक पोजो उसको एग्री नहीं करता कुछ खाने देने के लिए। तो यानी कि बिल्कुल स्लेव का इसमें दिखाया कि किस तरीके से उसकी सारी बातें जो है वो मानता है। फिर इसमें जो है पोजो और लकी जो है वो चले जाते हैं, वल्दमिर और एस्ट्रागन जो है वो अगेन जो है वेट कर रहे हैं गोडॉट का। इतने में थोड़ी देर में क्या होता है कि यंग बॉय जो है वहां पर आता है और उन्हें कहता है कि मुझे मिस्टर गोडॉट ने भेजा है।
ठीक है, वो आज नहीं आ पाएंगे किसी कारण की वजह से, लेकिन हो सकता है कि वो कल नहीं तो परसों तक आ जाए। वो नहीं जानते कि व्लादिमीर और एस्ट्रागन जो है कि गोडोट कैसा दिखता है कैसे नहीं दिखता, वो लड़का जो है सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा। ठीक है, बस वो जो है वेट कर रहे हैं वहां पे बैठे और इंतजार कर रहे हैं गोडोट का। अब वो उससे पूछते हैं कि तुमने गोडोट को देखा है, तो इतने में बॉय जो है वो वहां से यंग बॉय चला जाता है। अब व्लादिमीर एस्ट्रागन जो है काफी देर मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं, काफी चीजें मतलब दोनों बातें करते रहते हैं, लेकिन दोनों जो है मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे बैठे। अब इसमें जो है स्टोरी में क्या होता है, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं काफी टाइम हो चुका है, वहां पे भी पत्ते जो है उग गए हैं, 4-5 पत्ते जो है वहां पर आ गए हैं, लेकिन व्लादिमीर एस्ट्रागन जो है अभी भी वहीं पर ही बैठे हैं। उन्हें वो बिल्कुल भी जो है वहां से डरे नहीं, और बिल्कुल भी मतलब रात भी हो चुकी है, उन्हें नहीं पता कितने दिन जो हो गए हैं उन्हें वहां पे बैठे हुए, और ना ही वो ये जानते कि क्या टाइम हो रहा है क्या टाइम नहीं हो रहा। बस हाँ, वो दो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं भी क्या टाइम हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें टाइम नहीं पता। तो अगले दिन जो है पोजो और लकी वहां पर फिर आते हैं, तो लकी जो है वो स्लेव है, तो उसको नहीं पोजो को याद नहीं रहता, और लकी जो है वो थोड़ा भोंदू टाइप का है, तो उसे नहीं पता होता। तो इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम जो है गॉड आउट हो, क्योंकि उन्हें एस्ट्रागन और बोलते मेरे को लगता है कि पोजो ही जो है वो गॉड आउट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि वल्दमिर और एस्ट्रागन जो है वो उसको बार बार बोलते हैं, लेकिन पोजो और लकी जो है मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही वो उनको जानते। तो वल्दमिर और एस्ट्रागन बहुत हैरान रह जाते हैं कि कल रात को तो ये यहाँ पर हमारे साथ थे, लेकिन अब जो है वो हमें नहीं जानते। तो इतने में थोड़ी देर बाद फिर हमारा जो यंग बॉय है वो दोबारा आता है, वो बोलता है कि आज गॉडॉट फिर नहीं आ पाएंगे, उन्होंने मुझे बोला है। तो ठीक है, फिर अब वल्दमिर और एस्ट्रागन जो है फिर उससे पूछने की कोशिश की, तुम गॉडॉट को तुमने देखा है, कैसे दिखते हैं वो? तो वो यंग बॉय जो है वो उन्हें कुछ नहीं बताता और वहां से फिर चला जाता है। इसी तरीके से जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि गॉडॉट है कौन, गॉडॉट किस कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता वो कुछ नहीं जानते, बस वो इंतजार करते ही रहते हैं। यहीं पे हमारी समरी जो है खत्म होती है। नेक्स्ट है थीम। थीम इसमें बताइए कि किस तरह की ह्यूमन कंडीशन है, फ्रेंडशिप है, ह्यूमर एंड द एब्सर्ड है, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।